मैडम एक मामला चल रहा है हनी ट्रैप का, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने हनी ट्रैप किया है, आप लोगों के साथ एक धोखाधड़ी करते हैं पैसे को लेकर। मैडम क्या मामला है, क्या इसमें मतलब सच है क्या झूठ है, मतलब इसके बारे में बताइए। फिर पहली बात तो ये जो हनी ट्रैप का मेरे पे मुकदमा लगाया गया है सरासर झूठ है। ये आज जो आदमी मेरे पे हनी ट्रैप का मुकदमा लगा रहा है, ये आदमी 1 साल से तो मेरे साथ ही रह रहा था, बिल्कुल मियाँ बीवी बन के मेरे ही घर पे रह रहा था, मेरे ही साथ दिन के 24 घंटे से 22 घंटे 23 घंटे ये मेरे साथ रहता था। ठीक है, इसने पूरा 1 साल तक मुझे यूज किया है, मेरे पैसे से लेके मुझे लेके हर चीज से मुझे यूज किया है। इसके साथ शादी का वादा करा था इसने मेरे साथ, मेरा बच्चा तक इसने गिरा दिया। ये कुछ प्रूफ है मेरे पास कि ये मेरे साथ रह रहा था। इस मैडम मैं जानना चाहूंगा एक बार स्टार्टिंग से कैसे ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है इसका, सरजीत सिंह सरजीत सिंह कैसे आपसे मिला, फिर कैसे प्यार हुआ, फिर शादी भी हुई या नहीं हुई, आज वो आपके ऊपर लाख रुपए का आरोप लगा रहा है, हनी ट्रैप का आरोप लगा रहा है, कैसे? जी, मैं F3 मॉल पे स्पा चलाती हूँ, पहले से ही चला रही थी, 2 से 3 साल हो गए वहां पे मेरे को चला रही थी मैं। ये मेरे को वहीं पे मिला था, ये वहीं पे मुझे रात को 10:30 बजे मिला था। ये वहाँ पे ऑफिस पे आया था, इसने और स्टाफ से वहाँ पे सर्विस भी ली थी, मसाज भी ली थी। उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी, जो मेरे को कैब नहीं हो रही थी, मिल रही थी। रात के 10:30-11 बजे का टाइम था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आपको कहाँ जाना है, तो मैंने इनको बोला कि जी मैं बल्लभगढ़ जाना है मुझे। तो इन्होंने बोला हमारा घर वहीं पड़ता है। बहुत कैब और बहुत रैपिडो भी करी थी, हो नहीं रही थी। तो इन्होंने मेरे से बोला कि चलो मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने बोला जी ठीक है जी, आप मुझे छोड़ देना, मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था उस टाइम। तो इन्होंने मेरे को वहीं पे बल्लभगढ़ पे छोड़ दिया था। वहां से हमारा फिर नंबर एक दूसरे का चेंज हो गया था। तो ये लगातार फिर मुझे कॉल करने लगे, मैसेज करने लगे, मेरे ही ऑफिस वहाँ पे मॉल पे आने लगे। इस तरीके से इनकी और मेरी दोस्ती हो गई। फिर इनका और मेरा मिलना जुलना चालू हो गया। इनसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया था, सारी चीजें ही बता दी थी इनको कि अभी मेरी पिछली जिंदगी ऐसे थी, इसी कारण मैं यहाँ इस लाइन पे बैठी हूँ, यहाँ पे मैं मिली हूँ। मैंने इनसे कुछ भी नहीं, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। इन्होंने बस ये बताया था कि मेरा यहाँ काम है और ये मेरा नाम है, बस इतना ही मुझे बताया था और मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने पूछना को जरूरी भी नहीं समझा था, इतना ही बताया इन्होंने कि और मैं वहां का रहने वाला हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। फिर इनका मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कि भाई इन्होंने मेरे से बोला हम क्योंकि मेरा जो एक पहले जो मुकदमा चल रहा था उसके बारे में भी मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। इसी कारण मेरी इनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ ये 24 घंटा रहते थे, मैं इनसे सारी बातें करती थी अपनी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है जी, एक ये जो दुकान तुम चला रही हो इसको हम मिलके खरीद लेते हैं। पहले मैं इसको रेंट पे चला रही थी, तो इन्होंने मुझसे बोला इस दुकान को हम खरीद लेते हैं, मिलके खरीद लेते हैं, पार्टनरशिप में दोनों काम कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, मैं एक अकेली महिला हूँ, एक मेरा बेटा है, कि चलो खरीद लेंगे तो मिलके आपस में पार्टनरशिप में चला लेंगे, दोनों मिलके खरीद लेते हैं। तो इन्होंने वो दुकान खरीद ली। उस दुकान को खरीदने के लिए भी ये मेरे से कम 5 से 6 लाख रुपए ले चुके हैं। इतने पैसे मेरे ले चुके और पहले से ही उस दुकान पे मेरे सारे पैसे लग रहे थे। 12 से 13 लाख रुपए मेरे उसमें लग रहे हैं। 6 से 7 लाख रुपए मेरे ऑनलाइन ये सारी मैंने करा था, तो ये सारे पैसे उन्हीं के पास थे। तो जब इन्होंने वो दुकान खरीदी, मेरी इनसे इस बात पे भी बहसाबाजी हुई कि भाई वो दुकान तुमने अपने नाम पे ही क्यों खरीद ली। तो इन्होंने बोला तेरे नाम पे लोन हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो दुकान अपने नाम पे खरीद ली। पहले बात ये थी कि आधी आपकी आधी। हाँ, पहले बात ये हुई थी कि पार्टनरशिप में उन्होंने सीधी के सीधी अपने नाम पे ही खरीद ली वो दुकान। अब वो दुकान के लिए मेरी उनसे ये बात हुई कि भाई तुमने अपने नाम पे क्यों खरीदी है, मेरा भी तो इसमें हिस्सा डालते। तो इन्होंने मेरे को प्यार प्यार में ये बोल के कि कोई बात नहीं, तेरा लोन हो नहीं सकता, मैंने अपने नाम पे करा ली, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, जब हम आगे शादी करने वाले हैं, बच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो तू टेंशन क्यों ले रही है। तो इन्होंने मुझे ये बोला। फिर मैंने सोचा कि भाई ठीक है, क्योंकि हमें रहते रहते ही 6 से 7 महीने साथ में हो ही गए थे, तो इतना मैंने उनपे कोई वो भी नहीं करा। अब उन्होंने क्या करा है, जो पैसे मैंने उनको दिए थे
अकाउंट पे भी। अब वो पैसे जब मुझे मैं नीचे वाले फ्लोर पे जिस घर में मैं रहती हूँ, मुझे वो मकान खरीदना था, नीचे वाला फ्लोर। वो जब मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने इनसे बोला कि भैया वो नीचे वाला फ्लोर मुझे खरीदना है, तो इन्होंने वो ही पैसे सारे मेरे को फिर वो नीचे वाले फ्लोर के लिए मेरे अकाउंट में डाले, जो मैंने इनको दिए थे। जो ये 6 से 7 लाख रुपए और जो मेरी दुकान पे लगे हुए थे, इन्होंने बोला था, जो मैंने इनको बोला था जब इनको मेरे नाम पे भी दुकान करनी थी, वो तो इन्होंने करी नहीं थी, तो इन्होंने वो ही पैसे मेरे अकाउंट में डाले। अब डाल के उन्हीं पैसों से मेरे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी मैंने उनसे पैसे लिए, मैंने उनको धमकी दी और मैंने उनको टॉर्चर करा। वो मेरे ही पैसे हैं, मेरे से कैश। आपकी इनके साथ शादी हुई नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं हुई, शादी की बात चल रही थी, शादी हुई नहीं। इन्होंने बोला था कि अभी थोड़ा सा और सेट हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। इसी चक्कर में इनका और मेरा झगड़ा हुआ था, जो इन्होंने मेरे पे ये केस लगा दिया। मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब ये शादी करें पर ये नहीं करते शादी? शादी की बातें मेरी और इनकी इतने टाइम से चल रही थी, इन्होंने मेरे से शादी ही नहीं करी, मेरा बच्चा तक गिरा दिया। जब मेरा बच्चा गिरा, जब इनकी और मेरी तब भी तू में हुई, जब ये अपने दोस्त को लेके मेरे घर आए थे कि हाँ माफी मांगने के लिए, माफी मांगी मेरे से कि हाँ मेरे से गलती हो गई, अब सब ठीक हो जाएगा, नीचे का मकान तेरे नाम पे खरीद लेंगे, जो तूने पैसे दिए थे वो नीचे वाला मकान खरीद लेंगे, फिर उसके बाद बच्चे का प्लान करेंगे। तब इन्होंने मुझे जब वहां पे झांसे में लिया, मेरा बच्चा गिरा दिया। 1 साल से मेरे साथ ये रह रहे हैं और मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं। मेरे को तो अखबार के माध्यम से पता लगा, जब मैं इनसे मिलने की इतनी कोशिश कर रही थी, ना ये मेरे से मिले, ना इन्होंने मेरा फोन उठाया। सिर्फ ये एक ही बंदे का फोन उठा रहे थे, बात कर रहे थे, वो जो गिरीश नाम का, गिरीश और राधिका। मैंने उनको भी इतनी बार बोला था कि मेरी एक बार सरजीत जी से बात करा दो, लेकिन इन्होंने उनसे भी मेरी बात ही नहीं कराई। इनका क्या प्लान चल रहा था ये इनको ही पता है। क्या वजह रही तो आपके ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं, पैसे देने का आरोप लगा रहे हैं, धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं? ऐसी यही अच्छी दोस्ती रही, प्यार भी, आपकी शादी के बाद ही रहे, पर अब ऐसा क्या हो गया कि ये आपके ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं? ये मेरे पे ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि मैंने जब से मेरा बच्चा गिरा था, जब से मैंने इनको बोला था कि भी मेरे से शादी कर लो। अब 1 साल हो गया है, रहते रहते कब तक ऐसा चलेगा? पूरी दुनिया को, जहां मैं काम करती हूँ वहां पे, मॉल पर, हर जगह सबको पता था कि भी मैं इनके साथ रहती हूँ। मेरे को होटल पे भी लेके जाते थे, ठीक है, मेरे को घूमने के लिए भी लेके जाते थे। 3-4 बार तो वही मॉल पर ही इन्होंने मेरे साथ गलत काम करा है, मेरे घर पे गलत काम करा है। ये इन्हीं का ऑफिस था, ये इनके ही कहने पे वहां पे मेरे से काम हो रहा था। वो जितना सारे उल्टे सुल्टे काम हो रहे थे वो ये ही करवाते थे, सबसे बोल के, मेरे से बोल के सारे पैसे ये ले जाते थे। इसकी सारी वीडियो, इस चीज की सारी डिटेल मैंने सेक्टर 55 के थाने में भी दी थी, जब मेरे को थाने में बुलाया गया था। अब इल्जाम ये मुझ पे लगा रहे हैं सारे पैसों का और ये मॉल का कि भाई मैं गलत काम करती हूँ। मैं क्या गलत काम करती हूँ? पूरे फरीदाबाद में स्पा चल रहे हैं, दुकान तो जनाब इन्हीं की थी। मैं कहाँ से, मैं तो वहां पे सिर्फ एक चलाने वाली पात्र थी कि जी मैं चला रही हूँ, काम पैसा सब कुछ। आपका कोई मतलब इनके साथ कोई लेन-देन अब है पैसों का? नहीं है? मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरे ही पैसे इनके पास जा चुके हैं जनाब। मैं कहाँ से लेन देन करूँ? कोई पैसे ही नहीं है मेरे पे। आप ये देखे ना, ये मेरे साथ ये गोल्ड का ब्रेसलेट मैंने इनको दिया, ठीक है, ये अकाउंट की मेरी डिटेल है सारी। इतने 6 से 7 लाख रुपए इनके पास अकाउंट से गए, कैश की मैंने सारी डिटेल वहां दी थी। ये इनकी चैटें हैं सारी, ये सारी चैटें हैं जो मेरे साथ ही 1 साल से कर रहे हैं। हाँ, ये सारी फोटो है इनकी, मेरी और इनकी। क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि भाई मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे पे जो ये झूठा मुकदमा लगा है ये सही से इसकी छानबीन हो और मुझे इंसाफ दिया जाए।